वृंदावन। यानी तुलसी का वन। ये शहर हिंदू धर्म की आस्था के हिसाब से एक बहुत बड़ा केंद्र है और भला हो भी क्यों ना, भगवान श्री कृष्ण ने अपने बचपन का सबसे ज्यादा समय वृंदावन में बिताया है और यहाँ पर छोटे बड़े मिलाकर लगभग 5500 मंदिर हैं, जैसे प्रेम मंदिर, श्री कृष्ण बलराम मंदिर, राधा रमण मंदिर और रंगनाथ मंदिर। लेकिन इसके अलावा एक ऐसा मंदिर जहाँ पर भक्तों की अपार आस्था और डेली लाखों लोगों का जन सैलाब उमड़ता है। इस मंदिर का नाम है बांके बिहारी मंदिर और इस मंदिर में रोज 40 से 50 हजार लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। लेकिन जन्माष्टमी और होली जैसे त्योहारों पर यह संख्या 5 से 10 लाख तक पहुंच जाती है। वहां पर दर्शाती है कि उनकी आस्था कितनी गहरी है। लेकिन आज इतनी संख्या में जब वहां पर लोग जाते हैं तो ये एक सोचने वाला विषय है और वहां पर समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। दरअसल जब आप वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर की ओर दर्शन करने जाएंगे और वहां पर उन कुंज गलियों से निकलेंगे जो पतली पतली गलियां हैं, तो ऐसा महसूस होता है कि वो गलियां नहीं, एक कोर्टयार्ड बन गया हो। और मैं आपको बताऊं, मंदिर के अंदर 150 लोगों की कैपेसिटी है, लेकिन जब वहां पर लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं तो मंदिर के अंदर हजारों की संख्या में लोग होते हैं और ऐसी स्थिति में दुर्घटना वाली चीजें पैदा हो जाती हैं और एक अव्यवस्था फैल जाती है। 16 सितंबर 2022 को जब भक्त वहां पर दर्शन करने के लिए गए तो मंदिर के अंदर ऐसी सिचुएशन पैदा हो गई कि लोग चोटिल हो गए और उनके चोटें लग गईं। 19 अगस्त 2022 मंगला आरती का समय जब वहां पर भक्तगण दर्शन करने के लिए गए तो वहां पर इतनी ज़्यादा सफोकेशन हो गई कि लोगों के बीच भगदड़ मच गई, लोगों को सांस नहीं आ रही थी और इसी भगदड़ में वहां पर कुछ लोगों की मृत्यु हो गई और बहुत सारे लोग घायल हो गए। 2022 के एक वीकेंड पर जब भक्तगण वहां पर दोबारा दर्शन करने के लिए गए, जैसे कि आमतौर पर वहां पर दर्शन करने के लिए जाते हैं, फिर दोबारा से वही स्थिति पैदा हो गई और दुर्घटना वाली बात बनी और वहां पर 2 से 3 लोगों की जान चली गई उस दुर्घटना में, सफोकेशन में, सांस ना आने की वजह से। और मैं आपको बता दूं, मैंने सिर्फ आपको ये 3 घटनाएं बताई हैं। ऐसी घटनाएं वहां पर आए दिन होती रहती हैं जिसमें लोग घायल हो जाते हैं, बच्चों को सांसें नहीं आती है और इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कि चलने तक का रास्ता नहीं होता है। जब भक्त उन पतली गलियों से दर्शन करने के लिए जा रहे होते हैं तो वहाँ पर ऐसा कोई लाइन सिस्टम भी नहीं है जिससे वो लोग आसानी से पहुँच सकें, और अगर लाइन सिस्टम हो भी तो वो गलियाँ इतनी ज़्यादा पतली हैं कि वहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता है। और अगर मैं बात करूँ मंदिर के अंदर की तो वहाँ पर भी कोई ऐसा लाइन सिस्टम है नहीं, जिस वजह से वहाँ पर पैनिक की स्थिति पैदा हो जाती है। इवन मैं आपको बताऊँ, वहाँ पर अगर महिलाएं और बच्चे और बड़े बुजुर्ग दर्शन करने जा रहे हैं तो दर्शन करना उनके लिए बेहद मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर ऐसी स्थिति होती नहीं है कि वो ठीक से वहाँ पर जा सकें। वहाँ पर सफोकेशन का माहौल रहता है और मैंने वहाँ पर जाकर खुद लोगों से बात करी है तो मैंने ये देखा है कि वहाँ पर जो लोग अपने बच्चों के साथ दर्शन करने आए थे वो अपने बच्चों को वापस लेकर चले गए और उन्होंने दर्शन ही नहीं किए। इस प्रॉब्लम को देखते हुए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने सरकार को डायरेक्टिव दिए कि वहाँ पर कॉरिडोर का निर्माण किया जाए ताकि भक्तों को दर्शन करने में आसानी हो और ऐसी दुर्घटनाएं ना हो। ये बात तो हो गई कॉरिडोर की, लेकिन वहाँ पर एक दूसरा पहलू ये भी आता है कि वहाँ पर जो मंदिर का गोस्वामी समाज है, जो सेवायत है और वहाँ के कुछ लोकल के जो लोग हैं वो कॉरिडोर का विरोध कर रहे हैं। कॉरिडोर विनाश है, विनाश। जो व्यवस्थाएं ऑलरेडी हैं उनको चौपट कर दें, उनमें अपना धंधा। और दूसरी तरफ ये देखा जाए, जो लोग बाहर के शहरों से मथुरा वृंदावन में बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए जाते हैं, उनका कहना है कि कॉरिडोर यहाँ पर जरूर बनना चाहिए। मारपीट कर रहे हैं, मेरा भी कॉर्नर पकड़ा है। आप तो इतने बड़े बूढ़े, आपके साथ मेरा बच्चा मेरे कारण डांटा कि मेरी, अगर आपकी माँ को ये मारे, ये पन्ना उठा के, तो क्या करोगे आप? कॉरिडोर का जो गोस्वामी समाज विरोधाभास कर रहा है उसका क्या है? इनका भी इंतजाम होगा ना। उनकी निजी व्यवस्था है, उस विषय में हम क्या कह सकते हैं, वो तो वही समझें क्या है। ये बात उनके समझ, जो उनके समझ इंतजाम कर तो रही है उनका भी। तो उनका इंतजाम क्या क्या कर रही है आपको तो जानकारी होगी। उनको बना के देंगे। हाँ, उनको दुकान और मुआवजा, फ्लैट्स, ये सब चाहिए। उसके बाद तो फिर क्यों विरोध कर रहे हैं? तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि गोस्वामी और सेवायत समाज है वो इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं और जो दर्शनार्थी आते हैं, जो श्रद्धालु आते हैं, वो बोलते हैं कि यहाँ पर कॉरिडोर का निर्माण जरूर होना चाहिए। अब यहाँ पर ये देखा जा रहा है,
जैसे ही ये कॉरिडोर की बातें चली हैं, जो प्रपोजल चला है, इससे दो चीज़ें हो गई हैं। गोस्वामी समाज और सरकार दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं। गोस्वामी समाज इस चीज़ का विरोध कर रहा है और सरकार के पास डायरेक्ट ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट के, तो उनको कॉरिडोर बनाना है। सरकार का ये कहना है अगर वहाँ पर कॉरिडोर बनेगा तो दर्शनार्थियों को अच्छे से दर्शन होंगे, लेकिन गोस्वामी समाज का कहना है कि यहाँ पर कॉरिडोर बनाकर वृंदावन का नाश हो जाएगा। अगर ये कॉरिडोर बन रहा है तो वहाँ के लोकल्स को इससे क्या प्रॉब्लम है, ये सारी बातें जानेंगे आज हम इस वीडियो में कि अगर बांके बिहारी में कॉरिडोर बनता है तो क्या बेहतरी होगी और अगर नहीं बनता है तो क्या होगा। दोस्तों, लोग इस प्रोजेक्ट का विरोध क्यों कर रहे हैं, ये समझने के लिए हमें पहले जानना होगा कि बांके बिहारी मंदिर के कॉरिडोर का गवर्नमेंट का प्लान क्या है। कॉरिडोर बनाने के लिए मंदिर के आसपास की 5 एकड़ ज़मीन को एक्वायर किया जाएगा और उस ज़मीन के लिए उन्हें सर्किल रेट से दुगना या तिगुना मुआवजा मिलेगा। मंदिर में एंट्री के लिए टोटल जो 3 गेट्स बनाए जाएंगे, जिसमें मेन एंट्री होगी जुगल घाट की तरफ से। यह एंट्री इस तरीके से डिज़ाइन की जाएगी कि यहाँ प्रवेश करते ही भगवान की छवि बाहर से ही दिखाई दे। सेकंड एंट्री जो होगी वो होगी आपकी विद्यापीठ चौराहे की तरफ से, और जो आपकी तीसरी एंट्री होगी वो होगी जादौन पार्किंग की तरफ से, जिसे वीआईपी मार्ग भी आज के समय में कहा जाता है। सारी एंट्रीज को 20 से 25 मीटर चौड़ा बनाया जाएगा ताकि पैदल चलते हुए भी लोगों को कंजक्शन फील ना हो। मंदिर का इंटीरियर कॉम्प्लेक्स 10,600 स्क्वायर मीटर में बनाया जाएगा, जिसमें 5,000 स्क्वायर मीटर का ओपन एरिया होगा, जबकि मंदिर का परिक्रमा मार्ग 900 स्क्वायर मीटर होगा। मंदिर के अंदर का हिस्सा 2 फ्लोर्स में बनाया जाएगा, जिसमें पहले फ्लोर पर भक्त होंगे, जबकि सेकंड फ्लोर जो कि 3.5 मीटर ऊंचा होगा, जिस पर ठाकुर जी विराजमान होंगे। इसके अलावा टेम्पल कॉम्प्लेक्स में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, वॉशरूम फैसिलिटीज, वेटिंग हॉल्स, पब्लिक फैसिलिटीज, हेल्थ क्लिनिक, वीआईपी गेस्ट रूम और मल्टी लेवल पार्किंग जैसी सुविधाएं भी बनाई जाएंगी, जिसमें लगभग 650 करोड़ रुपए का खर्चा होगा। आपको बता दूं कि करंटली मंदिर के लिए ना तो कोई डेडिकेटेड एंट्री जोन्स हैं, ना ही एग्जिट जोन्स हैं और ना ही कोई इमरजेंसी एग्जिट है। साथ ही यहाँ पर अगर पब्लिक फैसिलिटीज देखी जाएं, जैसे कि वॉशरूम, पीने का पानी, इन चीज़ों की भी वहाँ पर अभी आसपास में कोई अच्छी सुविधा नहीं है। एस्टिमेट है कि कॉरिडोर बनने के बाद अभी जिस मंदिर में 150 लोगों की कैपेसिटी है, जब कॉरिडोर बन जाएगा तब वहाँ पर 10,000 लोगों की कैपेसिटी होगी। अभी सारी सुविधाएं देखकर ये समझ में आता है कि अगर ये कॉरिडोर बन जाता है तो भक्तों के लिए काफ़ी सुविधाएं हो जाएंगी। लेकिन सवाल ये है कि लोकल और गोस्वामीज इसका विरोध क्यों कर रहे हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं गोस्वामीज की, जिनके कंसर्न को समझने के लिए इतिहास को जानना बेहद ज़रूरी है। देखिए, जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था तो यादवों के जो कुलगुरु हुआ करते थे वो हुआ करते थे गर्गाचार्य जी, और इन्होंने ही वासुदेव की रिक्वेस्ट पर श्री कृष्ण भगवान और बलराम जी का नामकरण किया था। इन्हीं की फैमिली की एक ब्रांच मुल्तान में माइग्रेट कर गई थी, लेकिन कई सालों के बाद वो ब्रज में आकर वापस सेटल हो गए। इनमें से एक माइग्रेट थी श्री आसुधी, जिनके घर पर जन्म हुआ संत हरिदास जी का। स्वामी हरिदास जी बचपन से ही भक्ति करते थे और वो अपना गांव छोड़कर वृंदावन आ गए थे, और वृंदावन में आकर वो एक जंगल में रहने लगे, जिसका नाम आज निधिवन है। माना जाता है कि स्वामी हरिदास जी की तपस्या की वजह से ही ब्लैक स्टोन की मूर्ति प्रकट हुई, जिन्हें आज बांके बिहारी मंदिर में पूजा जाता है। और स्वामी हरिदास जी ने अपने एक शिष्य गोस्वामी जगन्नाथ को बांके बिहारी की पूजा की जिम्मेदारी सौंप दी। इन्हीं गोस्वामी जगन्नाथ के जो वंशावली चली आ रही है उनको गोस्वामी के नाम से जाना जाता है, जो मंदिर में पुजारी के रूप में आज बांके बिहारी की सेवा करते हैं। और गोस्वामी बांके बिहारी मंदिर को करंटली मैनेज करते हैं, यानी यहाँ के रिचुअल से लेके वर्शिप और डोनेशन जैसी सारी जिम्मेदारियाँ गोस्वामियों के हाथ में है। रिसेंटली उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने हाई कोर्ट में एक एफिडेविट सबमिट करते हुए ये बताया कि करंटली टेम्पल के अफेयर्स को मैनेज करने के लिए कोई भी रजिस्टर्ड सोसाइटी प्रेजेंट नहीं है, और इसीलिए गवर्नमेंट ने एक ड्राफ्ट प्रपोजल अटैच किया ताकि टेम्पल के लिए एक डेडिकेटेड ट्रस्ट बनाया जा सके। इस ट्रस्ट में टोटल 9 एमिनेंट पर्सनैलिटीज होंगी। सेवायत गोस्वामी कम्युनिटी में से 2 ट्रस्टीज होंगे,
और कुछ एक्स ऑफिशियल ट्रस्टीज होंगे जिनके नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। गवर्नमेंट के हिसाब से ट्रस्ट के बनने से फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी आएगी, टेंपल को अच्छी तरीके से प्लान किया जा सकेगा, टेंपल की सिक्योरिटी सेफ्टी बेहतर होगी और क्राउड का मैनेजमेंट भी बेटर तरीके से किया जा सकेगा। लेकिन गोस्वामी का कहना है इस ट्रस्ट की वजह से मंदिर के रिचुअल से छेड़छाड़ होगी। भीड़ को मैनेज करने के नाम पर पूजा की विधि और रिचुअल्स में बदलाव किए जाएंगे और वह सिर्फ स्टेट एम्प्लॉयज बनकर रह जाएंगे। स्वामी हरिदास जी की 18वीं जनरेशन गौरव स्वामी जी का कहना है कि गवर्नमेंट का इंटरेस्ट क्राउड को मैनेजमेंट करने में और भक्तों की सुविधा करने में नहीं है। कॉरिडोर का निर्माण बिना टेंपल ट्रस्ट को बनाए हुए भी किया जा सकता है, लेकिन कॉरिडोर के नाम पर सरकार मंदिर को टेक ओवर करके मंदिर के पैसे को हड़पना चाहती है। मंदिर के एक पुजारी अशोक गोस्वामी जी का कहना है कि अगर वहां पर कॉरिडोर का निर्माण होता है तो कुछ गलियां खत्म हो जाएंगी जहां श्री कृष्ण भगवान खेला करते थे। गोस्वामी का कहना है कि अगर ट्रस्ट बनती है तो इसमें जो मेन स्टेक होल्डर्स होंगे वो गवर्नमेंट के होंगे और सिर्फ गोस्वामी समाज से 2 लोगों को स्टेक होल्डर बनाया जाएगा। दूसरी ओर कॉरिडोर को बनाने के लिए जो लैंड परचेज किया जाएगा उसका पैसा भी मंदिर ट्रस्ट से लिया जाएगा और बांके बिहारी के नाम पर उस लैंड की रजिस्ट्री होगी। यही रीजंस हैं जिस वजह से गोस्वामी बांके बिहारी कॉरिडोर का प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इवन कहा तो ये जा रहा है अगर वहां पर बांके बिहारी कॉरिडोर का निर्माण हुआ तो वो बांके बिहारी की प्रतिमा को लेकर कहीं और पलायन कर जाएंगे। और अगर हम बात करें लोकल्स की तो वहां पे मेजॉरिटी ऑफ लोकल्स का ये कहना है कि कॉरिडोर इस चीज़ का समाधान नहीं है। लेकिन इस प्रोजेक्ट के निर्माण में लगभग 275 लोगों के घर टूटेंगे और लगभग 200 दुकानें जो तोड़ी जाएंगी। इन सबको रुक्मणी विहार और सुनक बांगड़ में शिफ्ट किया जाएगा और बांके बिहारी कॉरिडोर में जो शॉप्स ओनर होंगे उनको शॉप्स प्रोवाइड की जाएंगी। इसके लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने प्रॉपर कंपनसेशन का भी वादा किया है, लेकिन वहाँ के लोगों को इस वादे पर इतना यकीन नहीं हो रहा है, इसलिए वो वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं लगभग 400 दुकानों को 2 दिन के लिए पूरी तरीके से शट डाउन करके उन्होंने रखा था। प्रोटेस्ट में उन्होंने पैदल यात्रा निकाली और नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ को खून से लिखे हुए 108 लेटर्स उन्होंने भेजे। अब यहाँ पर गवर्नमेंट का जो नजरिया है वो समझना भी बेहद जरूरी है। सरकार का कहना है क्राउड सेफ्टी के लिए ये कॉरिडोर बनना बेहद ज़रूरी है। अगर सरकार द्वारा बनाए हुए पहले कॉरिडोर्स को देखा जाए तो क्राउड मैनेजमेंट में काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस आए हैं, जैसे वाराणसी का काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जहां टेंपल एरिया को एक्सपेंड करके 5 लाख स्क्वायर फीट कर दिया गया और आज यहां पर लगभग 75,000 या 1 लाख लोगों का फुटबॉल नोटिस किया गया है। लेकिन इतनी भीड़ के बावजूद भी वहां पर कोई दुर्घटना की खबर देखने को नहीं मिली है। इसी तरह उज्जैन के महाकाल कॉरिडोर में लगभग डेली के 1 लाख तीर्थयात्रियों का आना होता है और यहाँ पर भी कोई दुर्घटना नहीं हुई है। हालांकि ये बात सही है कि कॉरिडोर बनने से इन जगहों का जो मूल स्वरूप है वो थोड़ा बदला है, लेकिन हमें ये भी देखना होगा कि समय के साथ बदलाव की आवश्यकता हमेशा होती है। बाकी सरकार ने बांके बिहारी कॉरिडोर के लिए बोला है कि वहाँ की पूजा पद्धति और जो रिचुअल्स हैं उसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। अब जैसे कि कुछ टाइम पहले उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के एडवाइजर अवनीश कुमार अवस्थी ने गोस्वामी और ट्रेडर्स और रेजिडेंट्स के साथ मीटिंग करके उनको कंसर्न को समझने की कोशिश भी की है। अब सवाल ये है कि सॉल्यूशन है तो आखिर है क्या। अब अगर आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, अपनी आवाज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉरिडोर के देखें तो मैं कॉरिडोर के विरोध में नहीं हूँ, क्योंकि अगर मैं इसके आपको फ़ायदे बताऊँ तो इसके फ़ायदे ज़्यादा होंगे और अगर कहा जाए इसकी हानियाँ तो इसकी हानियाँ 0.1% भी हो तो वो बहुत बड़ी बात है। जैसा कि गोस्वामी समाज का कहना है कि वहाँ पर जो कुंज गलियाँ हैं वो समाप्त हो जाएंगी। वहाँ पर मैं गया और वहाँ पर मैंने जब जाकर रिपोर्टिंग करी तो मैंने लोकल लोगों से भी बात करी और वहाँ पर जो श्रद्धालु आते हैं मैंने उन लोगों से भी बात करी। तो कुछ लोगों ने बोला कि ये वृंदावन था, लेकिन अगर वहाँ पर बताया जाए वृंदावन तुलसी का वन होता है, लेकिन अगर वहाँ की स्थिति आज आप देखेंगे तो वहाँ पर सिर्फ कंक्रीट के सीमेंट की बनी हुई बड़ी बड़ी इमारतें हैं, कुंज गलियां नहीं रही हैं। वृंदावन ये वृंदावन धाम नहीं है, ये तुलसी का वन है। कहाँ है तुलसी? अब कहाँ है? अब तो भैया बड़े बड़े मकान बन गए, बड़े बड़े रईस करोड़पति। किसने धाम खत्म कर दिया? वृंदावन धाम तो पहले खत्म कर दिया। इनको मुआवजा तो मिल रहा है, लेकिन इनका बाकी धंधा खराब हो रहा है ना। कौन सा धंधा? 500 लेते हैं दोस्तों, 400 500। तो कुंज गलियों वाला जो पॉइंट है वो थोड़ा सा वैलिड नहीं लगता है सुनने में। अगर उनके कंसर्न को देखा जाए, वो ये बोलते हैं कि हमारे जो घर टूटेंगे और जो दुकानें टूटेंगी, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने उनसे वादा किया है
कि उनको उनकी जो भी जगह होगी उसका मुआवजा मिलेगा, और जो दुकानें कॉरिडोर के अंदर, कॉम्प्लेक्स के अंदर नई बनेंगी, उसमें उनको दुकानें भी दी जाएंगी। और अगर बात आती है वहाँ की पूजा पद्धति चेंज हो जाएगी। बांके बिहारी मंदिर में जो पूजा पद्धति अब तक चलती आ रही है, तो गवर्नमेंट ने इसके बारे में भी साफ साफ निर्देशित किया है कि इस तरीके के रिचुअल्स जो भी हैं वहाँ पर, वो वैसे के वैसे ही रहेंगे, उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। और श्रद्धालुओं की माने तो श्रद्धालुओं का तो यही कहना है, जो लोग वहाँ पर दर्शन करने आते हैं, कि कॉरिडोर की उनको बेहद ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि लोग वहाँ पर आते हैं और परेशानियाँ होती हैं, दुर्घटनाएं हो जाती हैं और लोगों का दम भी घुटने के चांसेस होते हैं, जैसा कि आए दिन वहाँ पर चला आ रहा है। क्योंकि मैंने वहाँ पर ग्राउंड पे जाकर रिपोर्टिंग करी है और मैंने लोगों से बात करी है। जब मैंने लोगों से बात करी है तो मैंने यही जाना है कि उन लोगों को कॉरिडोर की बेहद आवश्यकता है, क्योंकि वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं और भी लोग आते हैं, और वहाँ पर मूलभूत सुविधाएं जो हैं, वॉशरूम हो गए, वेटिंग हॉल हो गए, उन सब मूलभूत सुविधाओं को मंदिर के आसपास तो वो है ही नहीं, ना जाने वो कहाँ पर हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए मुझे लगता है कि कॉरिडोर का विरोध नहीं होना चाहिए। बाकी अपनी आवाज़ पर जो जनता है, उनका क्या कहना है, उनका क्या पक्ष है, वो कॉरिडोर के विरोध में है या वो चाहते हैं कॉरिडोर बने। अगर आपका जो भी पक्ष हो वो आप कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और अपनी आवाज़ के साथ जुड़ जाएं। और मैं साथियों आपसे ये कहना चाहूँगा कि अपनी आवाज़ चैनल को देखते तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन सब्सक्राइब उतना नहीं कर रहे हैं। जब मैं चैनल को चेक करता हूँ तो वहाँ पर आता है लगभग 96% लोग जो हैं वो चैनल पर वीडियो तो देखते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आपको अपनी आवाज़ को आगे बढ़ाना होगा और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। नमस्कार।